हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। मैं जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जा करके देख लेना। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1 वी की आज पूरी प्रश्नावली खत्म करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें मान लेंगे माना 3√3 एक परमेय संख्या है। क्या है हमारी 3√3 क्या है, एक परमेय संख्या है। जहां पर यहां पर हो जाए जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर हम इसको 3√3 इसमें क्या कर लिया हमने, a अभाज्य, तो हम इसमें मान लेंगे 3√3 इजकल टू a/3 ये अपन क्या मानेंगे b। अगर इस 3 को गुणा में इधर पहुंचाएंगे तो हमारा हो जाएगा √3 इजकल टू a/3v। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब इसमें देखिए, अगर जो हमारा a b है, a/ क्या दे रखा है, a/3v हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। a/3v क्या है, एक परमेय संख्या है, या इसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या है। ये हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या भी है, और ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जब ये क्या हमारी एक परमेय संख्या है, तथा या लेकिन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो √3 दे रखा है, √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 क्या हमारी एक अपरमेय संख्या है, तो इसके तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः एक दूसरे के, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3√3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे पर भैया। इसमें क्या था, 3√3 था, इसको हमने क्या मान लिया, a/b के, यहाँ पर √3 निकाला, a/3b हो गया। जहां पर a/3b एक हमारी परमेय संख्या होती है, लेकिन √3 क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। अतः एक दूसरे क्या हो रहा है, ये परमेय संख्या थी और ये क्या परमेय, तो एक दूसरे के क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो इसके कारण 3√3 एक हमारी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को याद रखा हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो √5 होती है वो क्या होती है, हमारी एक परमेय संख्या होती है। यहाँ पर लिख लेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, जहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां लिख लेंगे जहां a तथा v अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हो जाएगी, जहां पर b इक्वल टू नहीं होगा 0 के, क्या नहीं होगा,
b इजकल टू नहीं होगा 0 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 5 इजकल टू हम मान लेंगे a अपॉन b। जब a अपॉन b मान लेंगे हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए v को इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट 5 v इजकल टू क्या हो गया a। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट 5b इजकल टू हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इसको बाहर निकालें, ये करने से बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा v और बराबर क्या दे रखा है, a स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर 5b की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब जहाँ पर हमारा 5b क्या होता है, जहाँ पर हमारा 5b हो जाएगा एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन a स्क्वायर अपॉन v, a स्क्वायर v क्या है, एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b बराबर नहीं होगा 5a के। जब ये एक दूसरे का बराबर नहीं हुआ तो हमें पता है जब विरोध कर रहा होता है, कहाँ क्या कर रहा होता है, विरोध कर रहा होता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कितना है, रूट 5 हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दे रखा है, पहले ही कह रहा है वो रूट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ही से अपरिमेय संख्या दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको सबसे पहले इसको देखेंगे 3 + 2 रूट 5 है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक परिमेय, एक क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या मान लिया। अब इस परिमेय संख्या में क्या करेंगे, जहां पर हम लिखेंगे, जहां 3 + 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा हमारा a अपॉन b, क्या हो जाएगा, a अपॉन b मान सकते हैं। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 3 + 2 रूट 5 इजकल टू क्या ले लेंगे, a अपॉन b। ठीक है, अब इसमें देखिए a अपॉन b दे रखा है, 3 को हम उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5 इजकल टू में हो जाएगा हमारा a अपॉन b। ये प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट 5 की, तो रूट 5 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन b माइनस का 3। अब देखिए इसके जो गुणाई में आएगा, भागा में आएगा 1/2। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 इजकल टू a अपॉन 2b। अब अंदर भी कराएंगे तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये निकल के हमारा आ जाएगा 2v अपॉन 2v माइनस का 3 अपॉन रूट 2। जहां पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 एक अपरिमेय, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जहां a अपॉन 2b माइनस का 3 अपॉन 2 कितना रखा है, 3 अपॉन 2 क्या है, मेरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये हमारी परिमेय संख्या है तब अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। क्यों होगी ये अपरिमेय संख्या? इसलिए होगी क्योंकि रूट 5 क्या होती है? अपरिमेय, और ये अपरिमेय दे रखा है, तो एक दूसरे क्या है? विरोध कर रहा है। जब यहाँ पर विरोध कर रहा होता है तो वह संख्या हमारी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा हमारा? सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ही कह रहा है अपरिमेय संख्या है, मगर हमें प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना रूट 7 क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे, अगर हम इसको देखें, इसको अगर देखा जाए तो हमारी जो प्राप्त संख्या कितनी है? रूट 7 दे रखा है। इसको हम क्या करेंगे? इस यहाँ पर लिखेंगे जहां रूट 7 बराबर मान लेंगे a अपॉन बी के। किसके मान लेंगे? a अपॉन बी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 7 इजकल टू हो जाएगा a अपॉन बी। ये निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए a अपॉन बी, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 7 b इजकल टू हो जाएगा हमारा a। अब इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब इसमें वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रूट 7b का स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। इसमें देख करने इस बाहर निकल आएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए, अगर हम 7b स्क्वायर दे रखा है तो हम 7b में इसको भी इससे भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा? 7b बराबर हमारा निकल के आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b। अब a स्क्वायर अपॉन b निकल के आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 7b क्या हो जाएगा हमारा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या होगी? ये पूर्णांक भी बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या है। अगर इसको देखा जाए 7b स्क्वायर है, क्या है? 7b स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर अपॉन b एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसमें देखा जाए 7b स्क्वायर है, 7b स्क्वायर बराबर क्या है? a स्क्वायर मान लो, निकल के आया। अगर इसमें प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापन कैसे कर देंगे? देखिए ये 7b स्क्वायर है, 7b स्क्वायर बराबर अगर देखें तो क्या निकल के आएगा हमारा? a स्क्वायर है। अब इसमें क्या करें? इसको हम मान लेंगे a बराबर 7c। क्या माने? 7c। तो a बराबर अगर 7c मान लेंगे तो हमारा क्या अंतर आ जाएगा? यहाँ पर 7c निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आया। अतः हम कह सकते हैं, अतः इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा? रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते, क्या दे रखा है? यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 क्या परिमेय संख्या नहीं है। वो भी पूछ रहा है क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम जहां पर क्या कर लेंगे? जहां पर ए क्या है? एक परिमेय है। क्या है? एक भी क्या है? एक परिमेय है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 प्लस √2 रख देंगे बराबर ए। ठीक है, अगर जब ए रखेंगे तो हम क्या करें? दोनों पक्षों में वर्ग करा देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब इसका वर्ग करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a। अब इसमें देखिए ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या होता है इसका फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है। इस फार्मूले खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2, ए क्या दे रखा है हमारा 2 और b क्या दे रखा है रूट 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा a, ठीक है। इतनी बार 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस में रूट 2 करने से बाहर निकल के आ जाएगा प्लस का 2 दूनी 4, 4 रूट कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू a, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6 प्लस का हो गया 4 रूट 2 बराबर कितना है a। अब इस 6 को प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 4 रूट 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर a माइनस का कितना हो जाएगा 6। जब a और यहाँ पर क्या है हमारा a, यहाँ पर जब दोनों पक्षों में कर रहे थे a स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर a स्क्वायर। अब देखिए ये 4 रूट 2, अब यहाँ पर अगर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 6/4 निकल के आ जाएगा हमारा। देखिए इतना निकल के आ गया। अब इसमें करना क्या हमारा, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 6/4 हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 6 हमारी क्या हो गई एक परिमेय संख्या, अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः रूट 2 हमारा क्या देखा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा हमारा जो 2 प्लस रूट 2 दे रखा था ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/√2, दूसरा देख रखा है 7√5, तीसरा देखा है 7 + √2, ठीक है। इसमें कह रहा है कि क्या हमारी ये जो संख्याएं दे रखी हैं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हमें प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है 1/√2, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, a/b के बराबर है। जब ये a/b के बराबर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू होगा a/b, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b बराबर हमारा हो जाएगा a√2,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। ए अपॉन क्या होगा हमारा बी बराबर हो जाएगा ए रूट 2। जब ए रूट 2 निकल के आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसको रूट 2 बराबर निकालें, रूट 2 बराबर निकालें, क्या हो जाएगा बी अपॉन ए आ जाएगा हमारा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा हो गया तो यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे बी अपॉन ए क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखें अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2, यानी कि क्या दे रखा है 1 अपॉन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भैया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भी आपके लिए अच्छी समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 7√5। इसमें भी क्या चेक करना हमें, ये अपरिमेय संख्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या कैसे है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये क्या 7√5 हमारी ये हो जाएगी एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है हमारी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a अपॉन बी, जहाँ पर क्या होगा a अपॉन बी के बराबर है, a अपॉन बी के बराबर है। जब ये a अपॉन बी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे 7√5 इजकल टू a अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 7 ये गुणा में इधर पहुंचाएंगे तो बटे में पहुंच जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा हमारा a अपॉन 7 भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जहां पर हमारा क्या होता है, a अपॉन 7 भी बराबर हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, लेकिन 7√5 ये क्या है हमारा, 7√5 दे रखा है, केवल √5 भी एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये हमारा क्या इतना रखा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका दूसरा भी एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपके लिए स्वयं से करना है। इसका जो एग्जाम्पल हमने 5वां करवाया था उसके ही अनुसार सेम दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए √3 माइनस का 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, इसमें एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है इसको सोल्व करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे यहाँ पर माना √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जहां पर a के बराबर है, a के क्या है बराबर है। जब a के बराबर कह रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा a। जब ये निकल के आ गया, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखें दोनों पक्षों में वर्ग
करने पर जब इसमें वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस वी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। इन फार्मूलों को आप याद कर लेना अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर और प्लस में हमारा क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ए क्या दे रखा है √3 और वी क्या दे रखा है 1 और बराबर में चल रहा है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा हमारा ये 2 प्लस में यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 एकम 2, तो 2√3 इजकल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए √2 यहाँ पर कितना निकलेगा, केवल 3 निकलेगा, करनी से बाहर निकल के आ जाएगा 3 और ये कितना हो गया हमारा 4 माइनस का 2√3 इजकल टू क्या चल रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2√3 इधर ही रहेगा, बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पर प्लस का है, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कटा, ये 2 इधर पहुंचा देंगे तो हमारा √2 बराबर निकल के आ जाएगा 4 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए करना क्या हमारा, जो हमारा यहाँ लिखकर के आया 4a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये निकल के आया, ये क्या होती है हमारी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो देखिए यहाँ पर लेकिन लिखेंगे, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः क्या होगा, एक दूसरे क्या कर रहा है, एक दूसरे विरोधाभास के कारण √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, यही पूछ रहा था, यही इसमें पूछ रहा था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे √5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाए, ए के बराबर होगा, किसके, ए बराबर होगा किसके, इसके। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 माइनस का √3 इजकल टू क्या हो जाएगा ए। अगर ये निकल के आ गया, आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये भी फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, अब माइनस में हमारा हो जाएगा 2a। ए क्या हमारा √5 है मल्टीप्लाई बी क्या हमारा √3 है, अब इजकल टू में चलेगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए √5 का करणीय दे रखा है, तो ये हमारा निकल के आ जाए 5 और ये कितना निकल के आ जाए 3 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और 5 15, 2 रूट कितना आ गया हमारा 15 बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर। 5 3 कितना हो गया 8 माइनस का 2√15 बराबर क्या चल रहा है हमारा ए स्क्वायर। ये प्लस का है, बराबर में भेजेंगे माइनस का पहुंच जाएगा 2√15 बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का 8। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन इधर से। जब माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पर चल रहा है माइनस का 2√15 बराबर माइनस को कॉमन लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस के आ जाएंगे 8
और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस कटा, ये 2 रूट हमारा गुणा में इधर जाके बट्टे में पहुंच जाएगा, तो रूट 15 बराबर हमारा हो जाएगा 8 माइनस का ए स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इतना निकालने के बाद अब क्या करना होगा, हम जानते हैं कि 8 ए स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा हमारा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो क्या हो रहा है, अतः एक दूसरे क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है, तो अतः एक दूसरे का विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट 5 माइनस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही इसमें कह रहा था मेरे प्यारे भैया कि रूट 5 माइनस का रूट 3 क्यों अपरिमेय है, तो समझ में आ गया क्यों अपरिमेय दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दे रखा है, ये एक अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर लिख लेंगे माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये हमारी परिमेय संख्या है तो a बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा a। अब जब a आया तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में इसमें वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a, ए क्या हमारा दे रखा है 2 और बी क्या दे रखा है रूट 3 इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस का रूट 3 का क्या आ जाएगा हमारा 3 निकल के, प्लस का 2 दूनी 4 कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2 दूनी 4 रूट 3 बराबर आ जाएगा निकल के ए स्क्वायर। 4 और 3 कितना हो गया हमारा 7 प्लस का 4 रूट 3 इक्वल टू क्या चल रहा है ए स्क्वायर। यहाँ पर ये 7 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 रूट 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 7। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे अगर यहाँ से तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 7 बटा हो जाएगा 4, ये निकल के आ गया। अब देखिए जहाँ पर हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन 4 क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं क्या एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगी हमारी एक परिमेय है, क्या होगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है मेरे पर भैया, ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2
एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दे रखा हमारा, लिखेंगे माना 4 माइनस का 3 रूट 2, यही दे रखा है। ये क्या हो जाएगी हमारी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस का 3 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए। जब ए आ गया यहाँ से देखिए माइनस का 3 रूट 2 निकालेंगे तो ए बराबर, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ए माइनस का 4, इसमें से माइनस का 3 रूट 2 चल रहा है बराबर, इसमें से क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाए, प्लस वाला माइनस, तो माइनस का ए, 4 माइनस का ए, माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगी, 4 माइनस का ए अपॉन 3, ये निकल के आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 अपॉन ए, 4 माइनस का ए अपॉन कितना दे रखा है, 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या दे रखा है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 4 माइनस का 3 रूट 2 दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10वीं कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ गई तो एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कोई मज़ेदार वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।